रेडी स्टार्ट। आधुनिक जीवन शैली की भागदौड़ में महिलाएं अपनी जरूरत या सुविधा के लिए कई बार ऐसे निर्णय ले सकती हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य का मतलब उनका संपूर्ण हित है। यह हमारे समाज की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि महिलाओं को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाए। कुछ समय पहले दिल्ली में एक युवती की असामयिक मृत्यु ने एक बार फिर हमारे सामने महिलाओं के स्वास्थ्य और दवाओं के अनियंत्रित उपयोग की गंभीर समस्याओं को उजागर किया है। इस युवती की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि उसने बिना चिकित्सीय सलाह के हार्मोन से जुड़ी दवाओं का सेवन किया, जिससे उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस की समस्या हो गई थी। यह घटना न केवल दवाओं के दुरुपयोग की समस्या को दर्शाती है, बल्कि महिला स्वास्थ्य के प्रति हमारे समाज की उदासीनता को भी उजागर करती है। यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि जागरूकता के अभाव में कई महिलाएं अपनी किसी बीमारी का इलाज समय पर नहीं करा पाती और उसका खामियाजा या तो वे लंबे समय तक उठाती हैं या फिर शरीर में कोई जटिल रोग बैठ जाता है जो उनके सहज जीवन को बाधित कर देता है। दिल्ली में जिस युवती की डीवीटी से मौत हुई, उसके मामले में भी कुछ इसी तरह की जटिलता कारण बनी। यह एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर की गहरी नसों में रक्त के थक्के बन जाते हैं। चिकित्सकों ने जब इस मामले में गहन जांच की तो पता चला कि रक्त का थक्का नाभि तक फैल गया था। यह घटना हमारे समाज की उस मानसिकता को दर्शाती है जहां महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता। दुनिया भर में बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच रूस के विदेश मंत्री ने भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों को लेकर जो कहा उसे एक परिपक्व टिप्पणी कहा जा सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय से अमेरिका ने आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह तेज रफ्तार से नीतिगत फैसले किए हैं, उसके केंद्र में सिर्फ अपना हित सुनिश्चित करने के लिए दूसरे देशों के हितों को नजरअंदाज करने से लेकर उन पर दबाव बनाने तक का रवैया शामिल है। इस क्रम में भारत कुछ ज्यादा ही निशाने पर लगता है क्योंकि अमेरिका ने शुल्क लगाने से लेकर रूस से तेल आयात करने पर जुर्माना लगाकर कई तरह से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, मगर भारत के लिए सबसे अहम चुनौती यह है कि वह किसी भी देश के नाहक दबाव के सामने किस हद तक समझौता कर सकता है। ऐसी स्थिति में भारत ने अपनी स्वतंत्र नीति पर अमल जारी रखा और अमेरिका के बहुस्तरीय दबाव के बावजूद अपने स्तर पर कूटनीतिक फैसले लिए। इसके तहत भारत ने बिना किसी आग्रह के यह तय किया कि किस देश के साथ उसे कैसा संबंध रखना है और किसे अपने सहयोगी के रूप में तरजीह देना है। कायदे से भारत के इस रुख से किसी भी देश की उज्र नहीं होना चाहिए था क्योंकि इसमें अन्य देशों की अपेक्षा या किसी के विरुद्ध कोई नीतिगत दखलंदाजी नहीं है। इस लिहाज से देखें तो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यह बयान महत्वपूर्ण है कि रूस ने हमेशा से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान किया है और रूस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि भारत का दूसरे देशों के साथ कैसा रिश्ता है।